कोई भी चीज़ जो हम ज़रूरत से ज़्यादा, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा की इच्छा रखते हैं ना, वो लालच है। एक रोटी की भूख है, अगर दो रोटी खाने की इच्छा है तो वो लालच है। मतलब जितनी ज़रूरत है अगर उससे हम 1% भी ज़्यादा चाह रहे हैं, हमारी ज़्यादा इच्छा है, तो वो लालच है। और ये जो लालच है ना, ये समाज पैदा करता है, ये पॉलिटिशियंस पैदा करते हैं हमारे अंदर। जब व्यक्ति का जन्म होता है ना, तो उसकी कोई इच्छा, कोई लालच उसमें होता नहीं है। उसकी बेसिक सी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, इससे ज़्यादा उसको कुछ चाहिए नहीं। लेकिन ये समाज धीरे धीरे, ये राजनेता धीरे धीरे हमारे अंदर लालच पैदा करते हैं, क्योंकि पूरा ढांचा ही इनका, पूरी सोसाइटी का स्ट्रक्चर जो है, पूरी राजनीति का जो स्ट्रक्चर है, वो लालच पे ही टिका। सपोज करो कि अगर आपके अंदर लालच ही ना हो, तो पूरा ये जो सोसाइटी है ना, इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो नीचे गिर जाएगा, ढह जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। जैसे कोई भी व्यक्ति है ना, सिकंदर को सिर्फ महान इसलिए कहता है, और हमें भी महान सिर्फ इसलिए लगता है क्योंकि उसके अंदर लालच है सिकंदर बनने का। कहीं ना कहीं उसके अंदर इच्छा है, जितना जितना सिकंदर ने पाया उतना पाने की इच्छा है उसकी, पूरी दुनिया पे राज करने की इच्छा है, उसका लालच है ये, इसलिए हमें सिकंदर महान लगता है। लेकिन कोई व्यक्ति जिसमें कोई लालच ही ना हो, जिसका गुजारा बसारा सही ठीक ठाक से चल रहा है और वो संतुष्ट है और उसको ज़्यादा पाने की इच्छा नहीं है, एक कमरे से उसकी संतुष्टि है, वो तो मूर्ख कहेगा उसको। सिकंदर को वो आदमी मूर्ख कहेगा, स्टूपिड था वो बंदा, क्या ज़रूरत थी इतने लोगों को मारने की, क्या ज़रूरत थी इतने मुल्क के मुल्क तबाह करने की। तो फिर ये हिटलर, मुसोलिनी, विंस्टन चर्चिल, ये सब मूर्ख लगेंगे उन लोगों को जिनमें लालच नहीं है। लेकिन हम इनको अच्छा, महान और इसलिए बताते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने आप को एसोसिएट कर लेते हैं, हमारी इच्छा होती है, हम खुद भी ऐसा बनना चाहते हैं, इसलिए तो ये अच्छे लगते हैं। अगर तुम मुझसे पूछो कि सिकंदर महान था, तो मैं कहूँगा बेवकूफ़ था। क्या ज़रूरत है इतने मुल्क को बर्बाद कर दिया उसने, इतने लोगों को मार दिया, इतना लार्ज स्केल पे लोगों को मारा, तबाही कर दी उसने, ज़रूरत ही नहीं है इसकी। उसके अंदर लालच था, और कहीं ना कहीं व्यक्तियों में भी लालच होता है उतना ही, तभी तो वो महान नज़र आ रहा है। आप कबीर से पूछो, आप बुद्ध से पूछो, महावीर से पूछो, तो वो उसको मूर्ख नज़र आएगा, वो पागल है वो। तो इस तरह की चीज़ें काम करती हैं। बड़ी जो लालच है ना, बड़ा इन्वेंटिव होता है, मतलब तरीके ढूंढ लेता है, नए नए तरीके ढूंढ लेता है। मैं बताता हूँ कैसे। जैसे अगर हम किसी रास्ते से जा रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं, कोई सुंदर सी गाड़ी दिखे ना, और हम कहते हैं यार क्या गाड़ी है। एक्चुअली हम बाहरी रूप से तो उसकी प्रशंसा कर रहे होते हैं, लेकिन अंतर्मन में कहीं ना कहीं हम ये कहना चाह रहे होते हैं कि काश ये गाड़ी मेरे पास भी होती। लालच। कोई औरत अगर सुंदर बच्चे को कहती है देख के कि बहुत बड़ा ही खूबसूरत बच्चा है, तो कहीं ना कहीं वो ये कह रही होती है कि काश मेरा भी ऐसा बच्चा होता। मतलब हमें पता भी नहीं होता कि कब हमारे अंदर लालच पैदा हो गया, हमें पता भी नहीं होता। और अगर लालच ना हो, सपोज करो लालच ना हो, फिर कौन पूछेगा? सिकंदर को कौन पूछेगा? मुसोलिनी को कौन पूछेगा? हिटलर को कौन पूछेगा? नेताओं को? कोलैप्स हो जाएगा, गिर जाएगा सब सारा सिस्टम। फिर लोगों के पास टाइम ही टाइम होगा, लोगों के पास चीज़ें कम होंगी लेकिन टाइम ज़्यादा होगा। चीज़ें कम होंगी, लोगों के पास हो सकता है कि उसके पास जो आज जो चीज़ें उससे थोड़ी कम होंगी, लेकिन उसकी ज़रूरतें ज़रूर पूरी हो जाएंगी। उसके पास टाइम होगा, उसके पास डांस होगा, जॉय होगा, सिंगिंग होगी, वो किसी पेड़ के नीचे बैठ के समय बिता रहे होंगे, जिंदा होंगे। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें हमारे पास आती जा रही हैं, हमारी जो जिंदापन है ना, जो वो उसको रिप्लेस करती जा रही है। जैसे जैसे गैजेट्स हमारे घर में आते जा रहे हैं, मशीनें हमारे घर में आते जा रहे हैं, आदमी की ह्यूमैनिटी ख़त्म होती जा रही है, डिसअपीयर होती जा रही है। यही सच है। और इच्छाएं जो, और जो लालच है वो कभी पूरा नहीं होता। किसी की इच्छा जगी 1000 रुपये कमाने की, 2000, 10,000, 20,000 कमाने की, 20,000 के बाद ख़त्म नहीं होती, 20 के बाद वो 40 का टारगेट रख देता है, अगली स्टार्ट हो जाता है। खुशी नहीं, वो व्यक्ति कभी जीवन में खुश नहीं हो सकता। और भारतीय धर्म में ना एक इंडियन एक बड़ी खूबसूरत स्टोरी है राजा याति की। राजा याति के पास 100 पुत्र थे। तो एक दिन यमराज जी आगे टपक गए, बोले कि भाई आ गया तेरा टाइम, तो चलते हैं। तो बड़ा परेशान हो गया यार, कहते एकदम से अचानक से आ गया, अभी तो मैं जिया ही नहीं हूँ, अभी तो मैंने कुछ देखा ही नहीं है। हालांकि बूढ़ा हो चुका था वो, तभी तो मैंने जिया नहीं, मैं तो टुमारो पे टालता रहा, कल करूँगा। ये मेरी बहुत सारी इच्छाएँ, बहुत सारी डिज़ायर्स हैं, तो फुलफ़िल ही नहीं कर पाया। तो
फिर वो यमराज बोला कि भाई देखो ऐसे है, मैं तो लेने के लिए आ गया, किसी एक को तो लेके जाना ही पड़ेगा। एक काम कर ले, मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ, किसी और को भेज दे तेरी जगह, कोई दिक्कत नहीं, अपने बेटों से पूछ ले। 100 बेटे थे, सबको बुलाया उसने, कोई 70 साल का, कोई 80 साल का, कोई कितने साल का, सब मना कर गए। सब कह रहे यार हमने तो अभी कुछ देखा ही नहीं लाइफ में। अब 20 साल का बच्चा था उसका, सबसे यंग लड़का, वो तैयार हो गया जाने के लिए। 20 साल का लड़का तैयार हो गया। यमराज भी बड़ा कंपैशनेट फील करने लगा, बड़ी उसको भी बड़ी सहानुभूति हुई कि 20 साल का लड़का बेचारा जाने को तैयार हो गया। उसने पूछा क्या वजह। उसने कहा कि देखो मेरे पिताजी इतने साल जी लिए, मेरे भाई भी 60 50 70 के हैं, और ये भी आज ये कह रहे हैं कि उन्होंने अभी जीवन में कुछ देखा ही नहीं, अभी इन्होंने जीवन में कोई इन्जॉय ही नहीं करा। तो ये 60 70 साल तो मतलब इन्होंने ख़राब ही कर दिए फिर। और उसके बाद कौन सा ये क्या कर लेंगे, मतलब उसके बाद भी क्या कर लेंगे ऐसा। हाँ, अगर मेरे फादर मैं सिर्फ एक ही व्यक्ति होता इनमें से, अगर वो कह रहा होता कि मैं अभी नहीं जिया हूँ, बाकी संतुष्ट हैं लाइफ से, सब किसी को भी ले जाना चाहते हैं ले जाओ, तो मैं मेरे समझ में भी आती बात कि चलो कोई बात नहीं, मेरे फादर साहब एक्सेप्शनल केस हैं, वो नहीं जी पाए अपनी ज़िंदगी, तो ठीक है मैं उनकी जगह चला जाता, या फिर मैं ना भी जाता, फिर मैं कहता कि नहीं मैंने भी नहीं जिया। लेकिन सारे के सारे मना कर रहे, सारे ये कह रहे हैं कि नहीं हमने तो अभी कुछ करा ही नहीं लाइफ में। तो कहता है ये जो 20 साल में मैं जितना जी लिया काफ़ी है, इससे ज़्यादा फिर मैंने क्या जीना है, और जो 70 साल का 80 साल का जो टॉर्चर है ये फिर मैंने क्या देखना है, मैं तैयार हूँ जाने के लिए। तो ऐसे ही 100 साल बीत गए, फिर से 100 साल बाद यमराज जी आए। ऐसे फिर हर बार एक बच्चा ऐसे जाता रहा, 1000 साल जिया राजा ये आती। अंत में वो खुद ही तैयार हो गया जाने के लिए। वो बोला कि यार ले चल मेरे को यमराज जी, कुछ नहीं रखा इस दुनिया में, ये सब जितनी मैं इच्छाएं करता हूँ उतनी बढ़ती जाती है। लालच की एक विशेष बात बताता हूँ, जितना आप उसको पूरा करने की कोशिश करोगे उतना बढ़ता जाएगा, कभी ख़त्म नहीं हो सकता। डिज़ायर्स को जितना पूरा करने की कोशिश करोगे वो कभी पूरी होती नहीं है, उल्टा डबल हो जाती है। आप उनको पूरा कर भी नहीं सकते क्योंकि डिज़ायर है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। डिज़ायर आपकी माइंड से बिलोंग करती हैं और नीड आपकी बॉडी से। अब नीड पूरा कर सकते हो, डिज़ायर कभी पूरा कर ही नहीं सकते। तो अगर लोगों की डिज़ायर ना हो, इच्छा ना हो, लालच ना हो, तो सोसाइटी बड़ी खूबसूरत हो जाएगी। आज तुम्हें वो जो बंदे महान लग रहे हैं, धाकड़ लग रहे हैं, वो तुम्हें बेवकूफ़ लगने लगेंगे। और बताता हूँ आपको लालच के मतलब, लालच कैसे कैसे मतलब अलग अलग रूप में लालच अलग अलग तरीके का होता है, पद का, प्रतिष्ठा का, धन का, अलग अलग तरह का। लोग मोटे क्यों हो जाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा खा लिए, वो भी लालच है। कोई भी चीज़ आप ज़रूरत से ज़्यादा स्टफ़ कर लोगे तो वो लालच है। लोगों का मोटे होने का कारण यही तो है, उनको जितनी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा खा लिया उन्होंने। अब जितने भी मोटे लोग इस दुनिया में देखोगे लालची हैं सारे। उन्होंने उन लोगों का भी खा लिया जो वो खाना उन लोगों के हिस्से में आ सकता था जिनको मिलता ही नहीं। लालच की वजह से बहुत सारी दुनिया सफ़र कर रही है। तो सोचने की बात है कि अगर ज़िंदगी को एंजॉय करना है, गीत गाना है, डांस करना है, एंजॉय करना है, तो भाई फिर जितनी ज़रूरत है उतना तो कमाओ, ठीक है, इट्स ओके, लेकिन कहीं ब्रेक भी लगा लो। जितना आपके पास है उसको भोग तो लो, कम से कम एंजॉय तो कर लो उसको। लगे आपाधापी में कमाने पे लगे हुए हैं लोग खाते हैं। स्टेट्स कहते हैं कि जितना आदमी जीवन में कमाता है ना, उसका 10% भी नहीं एंजॉय कर पाता, खा नहीं पाता, दुनिया खाती है। उसके बाद वाले जितनी वो प्रॉपर्टी, जितना वो पैसा कमा के जाता है ना, उसके बच्चे, रिलेटिव्स, वो एंजॉय करते हैं उसको। फिर तो लालच बड़ी खतरनाक चीज़ है, इससे थोड़ा सा जितना कोई व्यक्ति परहेज करेगा उतना खुश रहेगा। धन्यवाद।